A convex lens of focal length 20 cm is placed coaxially with a convex mirror of radius of curvature 20 cm and the two are kept at 15 cm apart from each other. पहले तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये लो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों की। ये हमारे पास क्या आने वाला है, या थोड़ा नीचे बन गया, ऊपर बनाते हैं, रुको। ये आपके पास इसका ऑप्टिकल सेंटर होने वाला है और ये इसका क्या होने वाला है, पोल होने वाला है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर दोनों के बीच का सेपरेशन है, और इसकी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटर है कितना इसका, 20 सेंटीमीटर। बताओ, ये कह रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, यही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो यहां से सिंपल सी कहानी है, हमें, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी, हमें इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। पहली लाइन पढ़ो, देखो, ये आपको लेंस का क्या पता है, ऑब्जेक्ट पता है, लेंस की फोकल लेंथ पता है, तो पहले लेंस की क्या निकाल लेंगे, इमेज। पहले लेंस की जो भी इमेज आएगी उस पॉइंट की इस मिरर से डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसका हमें सेंटर पता है, तो फोकस क्या होता है, मिरर के अंदर हाफ होता है, लेंस में हाफ नहीं होता, मिरर में होता है। तो मिरर में क्या हो जाएगा, इसकी फोकस क्या होने वाला है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो करेंगे क्या, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला, किस पे, इस लेंस पे। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट यू कितना है, माइनस का 60 सेंटीमीटर इसका यू। इसकी एफ हमारे पास कितनी होने वाली है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v निकालेंगे कैसे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये करने वाले। तो 1/v माइनस माइनस का 60 इक्वल टू 1/20, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां से 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/20 माइनस 1/60। तो यहां से करेंगे क्या, एलसीएम ले लो, कितना, 60। तो 60 एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 2/60। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2, यानी कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। बताओ कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो यहां से अगर आप देखोगे, इससे 30 सेंटीमीटर, 15 ये रहा और 15 इधर, 15 इधर। तो यहां पे कहीं आके आपके पास इमेज बनने वाली है कि भाई यहां से देखो, इस तरीके से आपके पास लाइट जाएगी और इसकी वर्चुअल इमेज यहां पे बनेगी। तो इस मिरर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये 15 और ये भी कितना है, 15, यहां तक का 15, 15। तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट कितना हो गया, राइट में इस मिरर से, तो प्लस का 15, वर्चुअल होगा बट राइट में है तो प्लस का 15। इसके फोकस कितनी होगी, सेंटर 20 पे है तो फोकस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी राइट में। तो यहां से क्या लगाएंगे, v निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होने वाला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v कितना है निकालना है, u कितना है 1/15 बराबर 1/10। तो 1/v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम कितना ले लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर 1/v इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का 30, तो ये 3 - 2 यही हुआ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में आ रहा है 30 सेंटीमीटर, यानी मिरर से, इस मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर तो क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, और इससे प्लस में ही 30 सेंटीमीटर दूर आपके पास क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। समझ में आया। तो पहले लेंस पे लेंस फॉर्मूला लगाओ, इसकी इमेज निकाल लो। इसकी इमेज जिस भी पॉइंट पे बन रही है उस पॉइंट की इस मिरर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, इस मिरर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव, राइट में होगा तो पॉजिटिव। तो इसका ऑब्जेक्ट पता लग गया, इसकी फोकल लेंथ हमें पता है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, इमेज निकाल लेंगे। वही क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन की इमेज। बताओ समझ में आया।